हमारे जो लोग हैं मानसिक रूप से गुलाम है अभी भी। शारीरिक रूप से तो आजाद हो चुके हैं लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। उन्हें कैडर की जरूरत है, ये हमारे नेताओं की गलती। मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद कैडर बंद हो गया। गांव गांव में जाकर हमें कैडर देना चाहिए है। पूजा पाठ या ये चीजें एवरीथिंग ये पाखंडवाद करने से समाज का भला नहीं होगा। एक फूले मूवी आई है, मैं सभी से कहूंगा आपकी मीडिया के जरिए कि उस मूवी को जरूर देखें। और एक जय भीम मूवी आई, अगर आप इन दोनों मूवियों को देखेंगे, युवाओं को भी कहूंगा कि आपका ब्रेन में जो गंदगी है वो साफ हो जाए। ये बसपा के नेताओं की देसी मरी जो आज पार्टी ऊपर से नीचे आ गई। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। हमारे साथ है नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम बताया, लोकेश कटारिया जी हैं। तो लोकेश कटारिया जी से जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने जो भाषण में जिक्र किया कि 72 मुकदमे आपके ऊपर हुए, 172, तो वो 172 क्यों, कैसे हुए? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय कांसीराम, जय भारत। चलते ये मुकदमे जो होते हैं ये काम नॉर्मल है। देखो, चोरी का, जारी का, डकैती का, हत्या का, लूट का, ये मुकदमे तो सब लगवा रहे हैं। लेकिन जो असल मुकदमे हैं वो असल जो मुकदमे होते हैं समाज हित के लिए, देश की बेटी की रक्षा के लिए और महापुरुषों की विचारधाराओं के लिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए सब मुकदमे खाते हैं, लेकिन असली जो मुकदमे होते हैं वो अपनी कौम, अपने समाज, अपने महापुरुषों के लिए। ये 172 मुकदमे सामाजिक आंदोलन के हैं और ये बड़ा इशू नहीं। अगर 200 भी होगी तो भी कोई परवाह नहीं है। नौकरी जा चुकी है। इंडियन नेवी में मैं जल सेना में आरओ था, रेडियो ऑफिसर, एक चीफ सिविल इंजीनियर था। तो नौकरी का कोई गम नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे गंवाए हैं। महापुरुषों ने बहुत बड़ा त्याग दिया है। आज महाराष्ट्र के अंदर तमाम बाबा साहब के परपोते बन बन के यूपी में आते हैं और इन लोगों से आज तक महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बन गई थी। तो जिस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया, लोग, हमने अपनी बात, थोड़ी समय कम मिला था, थोड़ा जिक्र भी किया था। बाबा साहब का नाम का जिक्र होता है, जय भीम के नारे लगते हैं, वही लोग कांवड़ लेके चल देते हैं, वही लोग पंडा पुजारियों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसको आपका संगठन, आपकी विचारधारा कैसे कंट्रोल करेगी? बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कर दिया, अब बाबा साहब नहीं हमारे बीच में आएंगे, अब जो भी करना है हम ही लोगों को करना है। देखो, बाबा साहब की विचारधारा को अगर इस दुनिया के अंदर जीवित रखा तो वो मान्यवर साहब कांसीराम जी, जिन्होंने आजीवन शादी तक नहीं की, परिवार को पूरी तरह छोड़ दिया था। आजकल के नेता 4-4 शादी कर ले हैं और कहते हैं हम अम्बेडकरवादी है, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। अगर सीख लेनी तो मान्यवर साहब कांसीराम जी और आदरणीय बहन जी से ले। अगर हमारी बहन बेटियों को सीख लेनी तो बहन जी से ले, और युवाओं को सीख लेनी तो मान्यवर साहब कांसीराम जी से ले। क्योंकि अगर हम यूपी में आज सही तरीके से जी पा रहे हैं और सही तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा, तो मान्यवर कांसीराम जी, आदरणीय बहन जी की देन है। इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन समाज जितना जागरूक होता है उससे ज्यादा दरिद्री में जकड़ता जा रहा है। हम जिन आरएसएस वालों को गाली देते हैं मंचों पर, जिन ब्राह्मणों को कोसते हैं, हम उन लोगों से सीख नहीं लेते। सिर्फ कोसना और गाली देना, उनकी मोटिवेशन इतना मजबूत है कि सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रिकल मीडिया हो, बाय द वे हर तरीके से प्रचार से ले लो। उनकी बहन बेटियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर हमारे बहुजन समाज के अंदर उन्हें मोटिवेशन करते हैं। उनके हर चीज पे कब्जा है। अगर कल को हनुमान जी की या कृष्ण जी की या किसी भी देवी देवता की वो निकलने लगे यात्रा, तो सबसे ज्यादा SC ST OBC वाले मिलेंगे उसमें। एक और आपसे सवाल चाहेंगे, जिस तरह से हमारे किसी भी महापुरुष को ले, तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब, सभी ने पूजा पाठ का विरोध किया। लेकिन हमारे ही समाज के लोग, आसमान से गिरा खजूर में लगा दी, हमारे समाज के लोग उसी विचारधारा में फिर समाज को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखो, हमारे जो लोग हैं मानसिक रूप से गुलाम है अभी भी। शारीरिक रूप से तो आजाद हो चुके हैं लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। उन्हें कैडर की जरूरत है। ये हमारे नेताओं की गलती है, हमारे महासंतों की गलती है जो आजकल के हैं। ये लोग कैडर बंद हो चुके हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद कैडर बंद हो गया। हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, गाँव में जाकर हमें कैडर देना चाहिए और समाज की बहन बेटियों को, युवाओं को बताना चाहिए कि अम्बेडकरवाद क्या है।
पूजा पाठ या ये चीजें एवरीथिंग, ये पाखंडवाद करने से समाज का भला नहीं होगा। अगर भला होगा तो बच्चों को शिक्षित करो। एजुकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल ऑफ द नॉलेज। बाबा साहब को ऐसे नहीं मिले 32 डिग्रियों का ज्ञान था, 32 डिग्री आती है, 9 भाषाओं का ज्ञान था, त्याग की मूर्ति है बाबा साहब। लेकिन ऐसा होता है, मैं ज्योतिबा फूले जी के बता दूं, एक फूले नाम के एक फूले मूवी आई है, मैं सभी से कहूंगा आपकी मीडिया के जरिए कि उस मूवी को जरूर देखें। और एक जय भीम मूवी आई है, अगर आप इन दोनों मूवियों को देखेंगे, युवाओं को भी कहूंगा कि आपका ब्रेन में जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और हो रही है, जीते जी बाबा साहब से तो तंग थे लोग, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी मूर्तियों से परेशान है। अब ग्वालियर में देख लीजिए, कुछ गंदी मानसिकता के एडवोकेट, जिन वकीलों को कहा जाता है, उन बेवकूफों को यो नहीं पता कि आज जो काला कोट उनके बदन पे है तो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब इस देश का लॉ ना लिखते, संविधान ना लिखते, तो वो दिन दूर नहीं था। फिर दोबारा से, पहले तो अंग्रेजों ने कब्जा किया, फिर अब वे आते मुगल, वे मुगल बनाते इन्हें गुलाम। तो बाबा साहब की देन है, ये ज्योतिबा फूले जी की देन है, ये महापुरुषों की देन है, ये चंद्रशेखर आजाद जो वीर बहादुर रहे हैं, इन लोगों की देन है कि उन्होंने देश की आजादी लड़ी और जब जाके इस देश को गुलाम होने से बचाया। और गुलाम होने के साथ साथ अगर इस देश के अंदर संविधान ना लिखा होता तो आज भी उन बहन बेटियों को राम मंदिर में जाना होता और शादी से पहले किसी पंडित के दौरे जाना पड़ता। तो ये जो हम लोग बहन बेटियों को जो छुटकारा मिला इस गंदगी से, तो बाबा साहब की देन है। और मैं यही कहूंगा, 2027 का चुनाव आ रहा है, मैं पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ही सहित अन्य राज्यों में भी अगर अपने दूध करने हैं और इन भगवाधारी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो इस बार 5वीं बार बहन जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आयरन लेडी है। उसका त्याग देखो। जो लोग कहते हैं ना बहन जी पे कि बहन जी ने पैसा कर लिया, वो कर लिया, अरे बहन जी वो त्याग की मूर्ति है कि उसने आजीवन शादी नहीं करी और इस समाज को ऊपर पहुंचाने का काम किया। बसपा के नेता तो नजर आते नहीं इस फील्ड में, बसपा के लीडर कहाँ हैं? ये बसपा के नेताओं की देसी मरी, जो आज पार्टी ऊपर से नीचे आ गई। लेकिन आज की जो नई कोर कमेटी गठित की है बहन जी ने, 4 कोऑर्डिनेटर बनाया, मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को, तो मुझे लगता है कि अब परिवर्तन आया है बसपा में, परिवर्तन होगा। अच्छा, मैं दूसरी एक बात बता दूं, हमारे समाज में एक नए नेता पैदा हुए जो आरएसएस की पैदाइश है, जिसको बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेस फंडिंग दे रही है। उनको एक तबका मिला हुआ है, वाकई में गोल्ड मेडल नहीं मिलना चाहिए कि समाज के युवा पर मुकदमे लगवाने का गोल्ड मेडल। तो मैं यही कहूंगा, ऐसे कुकुर मुत्ते से और ऐसे बरसाती मेंढकों से बच के रहे। और हम जल्दी 24 तारीख को ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सभी संगठनों से निवेदन करेंगे कि जल्दी ग्वालियर के अंदर एक 2 अप्रैल की तरह इतिहास दोहराया जाएगा। और जो ये वकील बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर